हेलो, मैं हूँ सौरभ और आपका क्लास एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मैं आज कंटिन्यू करूँगा। आज ये मेरा तीसरा क्लास है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश में एसएससी में, और मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको ये जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है इसका पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर दूंगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव चेंज करना, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानना, पैसिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानना और एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को एसएससी के बहुत आराम से आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए, आज जो है ये आज ये तीसरा क्लास में लेता हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। तो पहले दो क्लास में जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ द एक्टिव वॉइस इज रिटन, सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। तो ये एक बार फिर ये बोलता हूँ, सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप किसी भी तरह एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पे लिखा है शी राइट्स अ लेटर, शी इज द सब्जेक्ट हियर, राइट्स इज द verb in the correct present tense and a letter will be the object। तो ये जो she writes a letter हो गया, ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें याद रखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो बन जाता है, सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर ये सबसे पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो इज, आर, एम, हैव, ये सब रहता है ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, प्लस एक बाई रहेगा सेंटेंस में, बाई किसके द्वारा, बाई द सब्जेक्ट। तो इस अब इसी सेंटेंस को आप लीजिए, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, तो पैसिव में हो जाएगा, बताइए क्या होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लेटर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें सेंटेंस ये प्रेजेंट टेंस में तो इज आ जाएगा, इज V3 हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल यानी इज रिटन किसके द्वारा, बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, शी, बाय, तो शी का फॉर्म क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय शी नहीं होगा, लेटर इज रिटन बाय हर। तो ये आपका पैसिव वॉइस के फॉर्म में हो गया। तो जो रूल है, जो रूल है एक्टिव टू पैसिव फॉर्म करने के लिए, तो आप ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला आएगा, यहाँ पर बाय हर, वर्ब बीच में जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब V3 के फॉर्म में रहेगा यानी इज, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, अगर यहाँ पर राइट्स है तो इज रिटन हो गया, यहाँ पे इज रिटन बाय, और ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट जो है ये अपना जगह सबसे पहले आ जाएगा यानी सब्जेक्ट की जगह पर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हर। इसी रूल को फॉलो हम लोग करेंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। और एग्ज़ाम में ये इतना रूल्स याद करने का, तो आपको एक बार आप रूल्स याद करके बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि प्रेजेंट ये एक्टिव वॉइसेस को पैसिव में कैसे चेंज करना है, और पैसिव है तो एक्टिव में कैसे चेंज करना हो। तो अगर टेंस डिफरेंट टेंसेस के फॉर्म में अगर जो वर्ब का रहेगा तो उसको मैं अब बता देता हूँ।
जब प्रेजेंट टेंस है तो जैसा कि पहले एग्जांपल दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट यहां पर अगर हो गया राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट राम है, प्लेज हो गया वर्ब प्रेजेंट टेंस में, और क्रिकेट। तो जब प्रेजेंट टेंस में वर्ब है और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जैसा मैं बताया कि सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, इस केस में इज, या अगर एम के फॉर्म है एम, आर, हैज, हैव, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस V3 प्ले का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, प्ले का पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे, और ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में आ जाएगा बाई, ये सब्जेक्ट हो जाएगा बाई सब्जेक्ट राम। तो आप बताइए क्या होगा, इसमें हो गया क्रिकेट पहले आ गया, is auxiliary verb, cricket is V3 past participle of the verb play is played by राम। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है, और ये आपका एक्टिव। तो एक्टिव में ध्यान दीजिए, राम प्लेज क्रिकेट, तो ये हो गया पैसिव में। ये आपका क्रिकेट जो है पहले आ जाएगा, क्रिकेट यहाँ पर पैसिव में पहले आ जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में अगर वर्ब है, यानी कि ये काम स्टार्ट हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, जैसे शीला इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे ऑब्वियसली शीला जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। शीला सब्जेक्ट हो गया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। आप सारे प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सब्जेक्ट शीला और इज रीडिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में, ये वर्ब हो गया, या ऑक्सिलरी वर्ब इज। यहाँ पर रीड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये टेंस, और अ बुक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप बताइए, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, ये जो रूल अप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस इज, एम, आर। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज रीडिंग, तो आप देखेंगे ये जो रहेगा इज बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग ऐड कर दीजिएगा, इज बीइंग, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रहेगा इज बीइंग। रीड का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, रीड का पास्ट पार्टिसिपल इज बीइंग रेड। ओके, रीड, रीड हो गया प्रेजेंट टेंस, रेड हो गया पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल भी रेड रहेगा। इज बीइंग रेड किसके द्वारा, बाय द सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में अब आप इसको आराम से लिख दीजिए रूल फॉलो करते हुए। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ये बुक है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ बुक। और जैसा मैं बोला, जब इज रीडिंग के फॉर्म में है, या इज रीडिंग के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज बीइंग, याद रखिएगा इसको, अ बुक इज बीइंग रेड बाय सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट ये है शीला, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय शीला। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर वर्ब है सेंटेंस में, तो आप उसको इज बीइंग
पास्ट पार्टिसिपल V3 इज बीइंग वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं कि आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, तो इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, रीडिंग इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म और प्रेजेंट कंटिन्यूअस द वर्ब, और अ बुक इज द ऑब्जेक्ट। तो इसको जब पैसिव में चेंज करिए, इसको पैसिव में चेंज करिए, जल्दी बताइए क्या होगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, जैसा मैं बताया आपको, एम रीडिंग का करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इज बीइंग, यहाँ पर इज बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग। और रीडिंग में रीड है, रीड का इज बीइंग V3 हो जाएगा, V3 इसी हो जाएगा रेड इज बीइंग रेड, जैसा हो जाएगा बाई, यहाँ पर आई का आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो बीइंग रेड बाय आई नहीं होगा, यहाँ पर आई का बी हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, अब देखिए अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। याद रखिएगा आई जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो चेंज करके मी में आ जाएगा, इज बीइंग रेड बाय आई नहीं होता, इज बीइंग रेड बाय मी होता है। और अगर शी होगा तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब बुक इज बीइंग रेड बाय शी नहीं होता है, बुक इज बीइंग रेड बाय हर। तो मैं आपको दो फॉर्म ऑफ बता दिया हूं, जब प्रेजेंट टेंस में होगा तब तो राम प्लेस क्रिकेट में इज प्लेड बाय राम हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्ले एंड बाय द सब्जेक्ट राम हो गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में है तो शीला इज रीडिंग अ बुक, इसमें जो वर्ब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट इज रीडिंग, शीला सब्जेक्ट है, शीला इज रीडिंग अ बुक, तो इसका पैसिव हो जाएगा अ बुक इज बीइंग रेड बाय शीला। व्हाई? बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अ बुक, ये पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में तो आप इज बीइंग याद रखिए, इज बीइंग, और ये V3 फॉर्म है, इज बीइंग रेड बाय सब्जेक्ट, अ बुक इज बीइंग रेड बाय सब्जेक्ट यहाँ पर शीला। तो इस तरह से आप एक्टिव को पैसिव फॉर्म में जब प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में है तब चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा और पास्ट सिंपल के फॉर्म में रहेगा, या फ्यूचर्स टेंस में रहेगा, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, ये आगे के क्लास में बताऊंगा। आप इतना ही अभी मेरे क्लास को अपने कॉपी में एक नोट बना लीजिए, और जितना मैं कराते जा रहा हूँ इसको एक नोट्स में, यानी एक पेज पढ़ा रहा हूँ अगर डेली तो एक पेज नोट्स को बना करके रखिए, और ये आपको रिवाइज करते रहिए। इसको रिवाइज करने से आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सुविधा होगी। आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, तो आपको किसी तरह का जो सेंटेंस रहेगा वो आप चेंज कर लेंगे। बाद में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिलाऊंगा, अभी आपका एग्जाम 4-5 महीने है, तो तब तक मैं बहुत सारा एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टॉपिक्स, ग्रामर का कवर करके सारे एक्सरसाइज करा करके मैं आपको SSC के एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल प्रिपेयर करा दूंगा, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी और इनकन्वीनियंस बिल्कुल नहीं लगेगा, आप और आराम से आंसर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, और मेरा क्लास ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ SSC का प्रिपरेशन करेंगे और फुल मार्क्स इंग्लिश में लाना है, फुल मार्क्स इंग्लिश में मेरे साथ प्रिपेयर करके लाइएगा। थैंक यू वेरी मच।